जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आज हम इकाई 10 फसल उत्पादन का अगला भाग पढ़ेंगे। अगला है फसलों की सिंचाई। आप सभी ने देखा होगा कि मिट्टी के पोषक तत्व जल के माध्यम से पौधों में पहुंचते हैं। अतः फसलों की निश्चित समयांतराल पर की जाने वाली जल आपूर्ति को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के लिए जल आपूर्ति के कई स्रोत हैं, जैसे नहर, नदियाँ, कुएं आदि। इन स्रोतों के से जल प्राप्त कर फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। फसलों की अनियमित तथा आवश्यक सिंचाई के से फसल नष्ट हो जाती है। कभी कभी सूखे या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा भी फसल को बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। मिट्टी की प्रकृति भी सिंचाई को प्रभावित करती है। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कम और चिकनी मिट्टी तथा दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिट्टी की प्रकृति तथा फसल के आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। अगला टॉपिक है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार मतलब अनावश्यक पौधों का उगना। आपने देखा होगा कि खेत में फसल के पौधों के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं और फसल की उत्पादकता को कम कर देते हैं। इन्हें खरपतवार कहते हैं। यह भी भूमि से जल तथा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिससे मुख्य फसल प्रभावित हो जाती है। खरपतवार को खेत से हटाना ही खरपतवार नियंत्रण है। खरपतवार को कुछ रसायनों द्वारा जैसे 2,4-D तथा मेटाक्लोर द्वारा नष्ट किया जाता है। तैयार हो रही फसलों में पक्षियों, चूहे, इल्ली, मुटिड्डे आदि से बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। पक्षियों को उड़ाने के लिए खेत में काक भगोड़ा किया जाता है और ढोल बजाया जाता है। अन्य पीड़कों के लिए पीड़कनाशी तथा फफूंद के लिए फफूंदनाशी, खरपतवार के लिए खरपतवारनाशी इस्तेमाल किया जाता है। अगला टॉपिक है कटाई एवं मटाई। फसल पकने या तैयार होने के बाद फसल उत्पादन को काटना कटाई कहलाता है। फसल को हाथों द्वारा हंसिए से या दतारी की सहायता से काटा जाता है, जैसे यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है। धान और गेहूं की कटाई के लिए यंत्रों का प्रयोग करते हैं। फसल तथा हरी सब्जियाँ हाथ से तोड़ी जाती है। फल तथा हरी सब्जियाँ हाथ से तोड़ी जाती है। फसल के दानों से भूसा अलग करना मढ़ाई कहलाता है। अक्सर कटाई और मढ़ाई का कार्य विशेष यंत्र कंबाइन द्वारा एक साथ किया जाता है। गेहूं की मढ़ाई थ्रेसर द्वारा की जाती है। धान के लिए पैडी थ्रेसर का प्रयोग करते हैं। छोटे किसान पटक कर बीजों को भूसे से अलग करते हैं। इस प्रक्रिया में भूसे से हल्के तिनके हवा के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं और बीज भारी होने के कारण भूमि पर सीधे गिरते हैं। अगला है भंडारण बीजों का या फसलों का भंडारण। उपरोक्त पद्धति द्वारा फसल उत्पादन के पश्चात उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। चूहे, कीड़े तथा अन्य छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर फसल का भंडारण के लिए उन्नत भंडारणों, धातु के बर्तनों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दाल इत्यादि, को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इन्हें कम ताप पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक सुरक्षित किया जाता है। उचित भंडारण के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति संभव है। पहला है उचित भंडारण द्वारा वर्ष भर खाद्यान्न की उपलब्धता रहती है। दूर दराजों के क्षेत्रों में सुविधापूर्वक खाद्य पदार्थ पहुंचाए जा सकते हैं। अगला है कीड़ों एवं कवकों द्वारा खाद्यान्न की हानि को रोका जा सकता है। यदि कभी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है तो उचित रूप से भंडारित अनाज जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है। तो खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI के माल गोदामों में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। हमारा आज का टॉपिक है हरित क्रांति एवं फसल समुन्नति। फसल उत्पादन के सभी चरण क्रमबद्ध तरीके से अपनाए जाने पर पैदावार में वृद्धि होती है तथा देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए फसल उत्पादन की पद्धति में सुधार एवं विकास होते रहते हैं।
कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से इनके लिए प्रयास 1960 में शुरू किया गया था, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति में के तहत कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत कोटि के बीज, कीटनाशक दवाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। फसल उत्पादन में वृद्धि का दूसरा उपाय फसल की उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। यह प्रणाली फसल समुन्नति कहलाती है। इसमें वांछनित गुण वाली दो भिन्न किस्मों के परस्पर संकरण द्वारा कराया जाता है, जिस द्वारा नई किस्म की विकसित की जाती है। जैसे गेहूं की एक किस्त की उत्पादकता अधिक है, किंतु कवक के द्वारा संक्रमण शीघ्र हो जाता है, जबकि दूसरी किस्म की उत्पादकता कम, किंतु कवक के संक्रमण के प्रतिरोधक अधिक होते हैं। इन दोनों किस्मों के संकरण द्वारा गेहूं की ऐसी किस्म विकसित की जाती है जिसके उत्पादकता भी अधिक हो और कवकों का संक्रमित होना भी संभवतः कम हो। इस तरह विभिन्न फसलों के वांछनित गुणों के परस्पर संकरण से प्राप्त समुन्न किस्में सारणी में दिखाई गई हैं, जैसे सारणी में आपको दिखाया गया है। उन्नत बीजों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु इससे मिट्टी की गुणवत्ता एवं जल की उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भूमिगत जल की मात्रा में लगातार कमी आ रही है। इससे कई अन्य कारण भी हैं, जैसे जंगलों की कटाई, औद्योगिकीकरण और प्रदूषण इत्यादि। भूमिगत जल स्तर को संरक्षित रखना अति आवश्यक है और इसके लिए वर्षा जल संवर्धन और जल संरक्षण को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने सिंचाई, कटाई, अनाज का भंडारण तथा फसल सुधार की विधियाँ और हरित क्रांति के बारे में पढ़ा। धन्यवाद बच्चों।